वैदिक सभ्यता के भाग 4 में हम उसके सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने वैदिक सभ्यता के साहित्यिक, पुरातात्विक, कालखंड और निवासी इन सब का अध्ययन किया। इसके बाद हमने भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक विस्तार का अध्ययन किया। इसके बाद वैदिक सभ्यता के सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। यहाँ भी हम साथ साथ ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सांस्कृतिक जीवन में क्या क्या चीज़ें थीं और उत्तर वैदिक काल में उनके सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी धार्मिक चीज़ें क्या क्या थीं। उसी तरह आर्थिक विकास में हम देखेंगे कैसे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य पशुपालन था और कैसे उत्तर वैदिक काल में ये कृषि पर आधारित रहता है। इन्हीं सब को भाग 4 में देखें। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता का भाग 4। सर्वप्रथम हम वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक काल में ऋग्वेद और उत्तर वेद दोनों को शामिल करके ही वैदिक काल कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक सांस्कृतिक जीवन पर अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक समाज जो है कबीलाई ढांचे पर आधारित था। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा जन या कबीले का स्वामी होता था। तो ऋग्वैदिक समाज में जनजातीय तत्वों की अधिकता थी। जनजातीय तत्वों की अधिकता होने के कारण ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति को ज़्यादा महत्व देते थे और वो प्रकृति के विविध रूपों की पूजा करते थे, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, जल, अग्नि, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी प्रकृति के सभी रूपों की ये किसी न किसी रूप में पूजा करते थे। और जब उनकी प्रकृति के विविध पक्षों की पूजा करते थे तो उनमें ये दैवीकरण, उनको ये देवता मान के उनकी पूजा करते थे। धीरे धीरे वही दैवीकरण को उन्होंने मानवीकरण कर दिया कि जो भी प्रकृति के देवता थे उनका एक मानवीय रूप दिया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की अपेक्षा देवियों का महत्व कम था। एक प्रश्न उठता है कि ऋग्वैदिक कालीन मानव बहुल देववादी था कि एकेश्वरवादी। तो मूल रूप में ऋग्वैदिक कालीन मानव बहुलवादी था, बहुल देववादी था। ये बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते थे। 3 तरह के देवता पाए जाते थे: अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। तीनों जगहों पर देवता निवास करते थे। लेकिन इनके मन में एक विश्वास था कि ये एक ही सत्य के कई नाम हैं, एक ही ईश्वर के कई नाम हैं। तो इस तरह बहुल देववाद के बाद भी एकेश्वरवाद की संकल्पना इनमें थी। ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक जीवन था, इसका मुख्य उद्देश्य इहलौकिक भौतिक सुखों पर बल देना था। यह पवित्र मार्गी था। जो भी यज्ञ होते हैं, जो भी पूजा पाठ किए जाते हैं, जैसे हम जानते हैं ऋग्वेद में स्तुतियों पर बल दिया गया है। इसमें स्रोतों का संकलन है। इसमें इहलौकिक और भौतिक सुखों पर ही बल दिया गया है और यह प्रवृत्ति मार्गी था। पूजा विधि से प्रश्न उठता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पूजा विधि क्या थी। तो उनकी मूलतः पूजा विधि स्तुति पाठ करना या प्रार्थनाएं करना था। दूसरा, अपने पूजा में वो शाक जौ की आहुतियाँ देते थे। याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ये ध्यान दीजिएगा। इनमें एक अग्नि देवता है जो अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी, ऋग्वैदिक आर्यों का विश्वास था ये तीनों में निवास करते थे। इसलिए क्योंकि जो मनुष्य और देवताओं के बीच ये सेतु का कार्य करते थे। यज्ञ में जो भी आहुतियाँ दी जाती थी उनको देवताओं तक पहुँचाने का कार्य अग्नि देवता ही करते थे। इसलिए मान्यता थी कि अग्नि देवता अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी तीनों में निवास करते थे।
देखिए, धार्मिक जीवन जिसको सांस्कृतिक जीवन कहा गया है, इसमें बहुत से प्रश्न नहीं बनते हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं, उन्हीं पर हमको ध्यान देना है, जिससे कि परीक्षा में जो प्रश्न आए उनको हम सही ढंग से कर सकें। देवताओं की 3 श्रेणियाँ, जैसे कि हमने बताया, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो कभी कभी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन से आकाश के देवता हैं, कौन से अंतरिक्ष के देवता हैं, या कौन से पृथ्वी के देवता हैं। तो आकाश के देवता सूर्य, द्यौ, वरुण, मित्र, पूषण, विश्व, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन। जो आकाश में दिखते थे उनको आकाश के देवता कहा गया है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातृश्वन, ये अंतरिक्ष के देवता थे। और जो देवता पृथ्वी में निवास करते थे, पृथ्वी पर निवास करते थे, उनको पृथ्वी के देवता कहा गया है, जिनमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती प्रमुख हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो देवता आकाश में दिखते हैं, जैसे सूर्य आकाश में दिखता है, सवित्र, आदित्य, उषा, ये सब जो है आकाश के देवता हैं। जो अंतरिक्ष में रहते, जो आकाश से ऊपर अंतरिक्ष होता है, उनमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातृश्वन, ये हैं। जो पृथ्वी पर रहते हैं, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। इनमें से कभी कभी प्रश्न बनता है कि ये देवता का निवास कहाँ पे है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता इंद्र, दूसरे स्थान पर अग्नि और तीसरे स्थान पर वरुण। ये सूची आती है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य के प्रमुख देवता जो क्रमशः हैं। तो पहले पे है इंद्र, दूसरे पे है अग्नि, तीसरे पे है वरुण। यही जब उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे तो इनका स्थान बदल जाता है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता क्यों थे? क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, लगभग 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। इंद्र को कई नामों से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि इंद्र को कई नामों से जानते हैं, इनके नाम को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इनको रथेष्ट कहते थे, कुशल रथयोद्धा। इनको विजयेंद्र कहते थे, महान विजेता, युद्ध का देवता कहते थे इनको। पुरंदर, किलों, पुरों को नष्ट करने वाला कहा जाता था। सोमपाल, सोम का पालन करने वाला। सतक्रतु, 100 शक्ति को धारण करने वाला। वृत्रहन, वृत्र राक्षस को मारने वाला। और मधवा, दानशील, ये इनके उपनाम हैं। इस उपनाम से प्रश्न हमेशा बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। रथेष्ट किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। विजेंद्र किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। पुरंदर किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। सोमपाल किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। या इनके जो उपनाम हैं उनका व्याख्या क्या होगी, इसको भी मिलाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। मधवा किस देवता की उपाधि थी? तो इंद्र की थी। मधवा का अर्थ है दानशील। वृत्रहंता का अर्थ है वृत्र राक्षस को मारने वाला। सतकृत का अर्थ है 100 शक्तियों को धारण करने वाला। तो इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि। इनका उल्लेख 200 बार किया गया है। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। जो यज्ञ होते थे उनमें जो भी आहुतियाँ डाली जाती थी, ये देवताओं तक उन आहुतियों को पहुंचाने का कार्य करते थे। इसीलिए इनको पथिकृत, रास्ता दिखाने वाला भी कहा गया है। जैसा कि वैश्वानर अग्नि, जब हम देखते हैं विदेह राहुगढ़ जो कथा होती है, उसमें वैश्वानर अग्नि आगे आगे जाती है, इसके पीछे पीछे विदेह और राहुगढ़ जाते हैं और ये पूरा रास्ता दिखाती हुई जाती है। अंत में गंडक नदी में समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए अग्नि को पथिकृत कहा जाता है। प्रत्येक घर का अतिथि, प्रत्येक घर में अग्नि होती थी, इसीलिए इनको प्रत्येक घर का अतिथि कहते थे। सबसे बड़ी विशेषता ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के 2 से 7वां मंडल, जिसको प्राचीन मंडल कहा जाता है, इसके प्रत्येक मंत्र अग्नि की उपासना से प्रारंभ होते थे। ये प्रश्न आ चुका है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पथिकृत भी आ चुका है। पथिकृत किसे कहते हैं? अग्नि देवता कहते हैं। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था? अग्नि देवता। एक प्रश्न और बनता है, इंद्र और अग्नि 2 ऐसे देवता थे जो 1000 स्तंभों वाले भवन में रहते थे। इंद्र और अग्नि 2 ऐसे देवता थे जो 1000 स्तंभों वाले भवन में रहते थे। ये प्रश्न आ चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार प्रथम महत्वपूर्ण देवता इंद्र, जिनका उल्लेख 250 बार। द्वितीय महत्वपूर्ण देवता
अग्नि, जिनका उल्लेख 200 बार हुआ है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण है। वरुण की पहचान ईरान के अश्वेता के अहुर मज्जा से की। ये प्रश्न आता है कि वरुण की पहचान ईरान के किस देवता से की गई है? तो वरुण की पहचान ईरान के अहुर मज्जा देवता से की गई है। ये प्रश्न आता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वरुण झंझावत व जल के देवता थे। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को प्रसन्न करने के लिए न बलि की आवश्यकता थी, न यज्ञ की आवश्यकता थी, न मंत्रोच्चार की आवश्यकता थी। नैतिक नियमों से ही वरुण को प्रसन्न किया जा सकता था। इसीलिए वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, नैतिक नियमों का संरक्षक। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है, ऋतस्य गोपा किसे कहते हैं? वरुण को। ऋतस्य गोपा का क्या अर्थ है? नैतिक नियमों का संरक्षक। कौन सा देवता नैतिक नियमों का संरक्षक है? वरुण है। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बना है। सोम देवता, ये सोमरथ से संबंधित थे। सोमरथ मोजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आता है कि सोमरस कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो है मोजवंत पर्वत। मोजवंत पर्वत कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है। इनको औषधियों एवं वनस्पतियों का देवता कहा गया है। अब प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है। अन्य देवताओं को देखते हैं। जव, ये सूर्य के पिता हैं, ये प्राचीनतम देवता हैं। बृहस्पति, इन देवताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे, क्योंकि ये कभी सुमेलित करने के लिए, कभी इनको अलग अलग पूछा जाता है। देव, ये सूर्य का पिता है, ये प्राचीनतम देवता है। बृहस्पति, जैसा कि हम जानते हैं, हम रामायण या और सीरियलों में भी देखते हैं कि बृहस्पति जो है देवताओं के पुरोहित है। आप, ये सृष्टि का निर्माण करता है। मरुत, इनको आंधी का देवता कहते हैं। जो बादल बनते थे, इनको भी देवता की उपाधि दी गई, इनको पर्जन्य नाम दिया गया। तो पर्जन्य बादलों के देवता हुए। पूषण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूषण ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं और उत्तर वैदिक काल में बाद में शूद्रों के देवता बन जाते हैं। पूषण पशुओं के देवता और चारागाह के देवता माने जाते हैं। पूषण से भी प्रश्न कई बार बन चुका है। जैसा कि हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में देवियों का महत्व कम था देवताओं की अपेक्षा। फिर भी कुछ देवियां हैं जिनके बारे में प्रश्न बनता है। कौन कौन सी देवियां हैं, उनका क्या कार्य था? जैसे अरण्यनी, अरण्य को हम जानते हैं, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो अरण्यनी जो है ये जंगल की देवी थी। सरस्वती, सरस्वती नदियों की देवी और विद्या की देवी बाद में कही गई है। ईड़ा, ईड़ा, ईड़ा जो है समृद्धि की देवी, ये महत्वपूर्ण है। ईड़ा, ईड़ा समृद्धि की देवी थी। श्रद्धा अंतर्जात की देवी थी, जो हमारे मन में चलता था उसको जान जाती थी। उषा, ये सूर्योदय, प्रातःकाल को हम उषा काल कहते हैं, तो उषा जो है सूर्योदय की देवी थी। अदिति, ये प्रकृति की देवी थी। इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईड़ा ये समृद्धि की देवी थी। श्रद्धा ये अंतर्जात की देवी थी। उषा प्रातःकाल को उषा काल कहा जाता है, ये सूर्योदय की देवी थी। अदिति ये जो है प्रकृति की देवी थी। इसी के साथ ऋग्वैदिक कालीन जो सांस्कृतिक जीवन समाप्त होता है। अब हम उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन को देखने के अध्ययन के लिए इसको हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला, उद्देश्य में परिवर्तन। वहाँ पे जो देखते हैं, जो यज्ञ होता है, जो पूजा पाठ होते हैं, उन यहाँ पर वो यज्ञ बड़े बड़े हो जाते हैं, वह उनके उद्देश्यों में परिवर्तन होता है। दूसरा है देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। जो ऋग्वैदिक कालीन देवता होते हैं उनकी महत्ता इधर कम होने लगती है, उनके कार्यों में परिवर्तन होने लगता है, उनके संख्या में परिवर्तन होने लगता है, और जो उस समय की देवियाँ थी उनकी स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन में आर्य अनार्य संस्कृत का मिश्रण, जैसा कि हम जानते हैं कि अथर्ववेद जो है आर्य अनार्य संस्कृत का मिश्रण है। उपासना की रीत भी उत्तर वैदिक काल में बदल जाते हैं। नए नए सिद्धांतों का उद्गम होता है। जब हम उपनिषद देखेंगे, आर्यक देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, तो उसमें नए नए सिद्धांतों का उद्गमन होता है। प्रतिक्रियावादी तत्व, जब उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हवन ये सब विधियाँ बहुत बड़ी बड़ी बहुत खर्चीली हो जाती हैं, तो उनमें जो है उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रियावादी तत्वों का
उद्गमन भी होता है। इन्हीं को हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। पहला देखते हैं उद्देश्य में परिवर्तन। जहाँ ऋग्वैदिक काल में भौतिक सुखों, इहलौकिक और भौतिक सुखों पर ही जोर दिया गया, वहाँ उत्तर वैदिक काल में उद्देश्य में परिवर्तन होता है। इहलौकिक के साथ पारलौकिक जीवन पर भी बल दिया गया। उसके साथ यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक हितों की भी पूर्ति की जाने लगी। जो बड़े बड़े यज्ञ थे ये राजसत्ता का सूचक होते थे, जैसे अश्वमेध, राजसूय, ये जो यज्ञ होते थे राजसत्ता का सूचक होते थे। ये अपने आर्थिक हितों की भी पूर्ति करते थे। इन बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से लोग अपने आर्थिक हितों की भी पूर्ति करते थे। देवताओं की स्थिति में बदलाव, जैसा कि हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। यहाँ पे स्थिति बदल जाती है। यहाँ के प्रमुख देवता प्रजापति होते हैं, रुद्र होते हैं और विष्णु होते हैं। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन होता है। यहाँ के प्रमुख देवता प्रजापति, दूसरे स्थान पे रुद्र और तीसरे स्थान पे विष्णु होते हैं। प्रजापति क्या कार्य करते हैं? प्रजापति को सृजन का देवता कहा गया है। रुद्र को पशुओं का देवता, जिन्हों पशुपति एक नाम और भी है, क्रोध का देवता और नष्ट करने वाला देवता भी कहा गया है। बाद में यही रुद्र शिव के रूप में पूजे जाने लगे हैं। और विष्णु को पालक और संरक्षक का देवता कहा गया है। तो देखिएगा उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन होता है। इंद्र, अग्नि, वरुण के स्थान पे प्रजापति, रुद्र और विष्णु उनका स्थान लेते हैं। इंद्र की स्थिति में ह्रास होता है। अब ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र का सम्मान था वो उत्तर वैदिक काल में नहीं रह जाता है। अश्विन को कृषकों का देवता माना गया है। और पूषण, जैसा कि मैंने बताया, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का सांस्कृतिक जीवन देख चुके हैं। अब इसके साथ हम वैदिक काल का आर्थिक जीवन पर अध्ययन करेंगे। तो वैदिक काल के आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन के अध्ययन के लिए इसको हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिल्प उद्योग, चौथा है वाणिज्य व्यापार, पांचवा है विनिमय का साधन, छठा है परिवहन के साधन। किसी भी सभ्यता के आर्थिक जीवन का अध्ययन के लिए ये 6 तत्व जरूरी होते हैं। सर्वप्रथम हम कृषि देखते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मूल अंतर यही आता है कि ऋग्वैदिक काल में मूल पेशा पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में मूल पेशा कृषि हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है ये कबीलाई आधारित था, ये ग्रामीण समाज था। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा अगर महत्व था तो पशुपालन को था। इस समय राजा भूमि का स्वामी नहीं था, तो इसलिए मुख्य पेशा इनका जो है पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में द्वितीयक पेशा कृषि था। अश्विन देवता ने मन को हल चलाना सिखाया था। ऋग्वेद में प्रथम मंडल, चतुर्थ मंडल और दशम मंडल में कृषि से संबंधित सूक्तियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि से संबंधित सूक्तियाँ हैं। तो है प्रथम मंडल, चतुर्थ मंडल और दशम मंडल। इसमें चतुर्थ मंडल मुख्य है। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल कृषि के लिए विख्यात है। तो आप अगर प्रश्न बनता है उसमें अगर सिर्फ चतुर्थ मंडल हो, चतुर्थ मंडल, अगर उसमें प्रथम, चतुर्थ, दशम मंडल हो तो उसमें चतुर्थ मंडल आप लगाएंगे। तो कृषि के लिए चतुर्थ मंडल था। कुछ कृषि के शब्द आए हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कृषि के कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द सुमेलित करने के लिए आते हैं। उर्वरा, उर्वरा का अर्थ है उपजाऊ क्षेत्र। और क्षेत्र का अर्थ है जुते हुए खेत। सीता, सीता का अर्थ है हल की रेखा या खेत में कूड़, जो हल जोतने पे जो बीच में कूड़ बनता है उसको हम सीता कहते हैं। खिल, खिल का अर्थ है प्रति
कम उपजाऊ भूमि। तो ये शब्द हैं, इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इनको सुमेलित करने के लिए आता है। उर्वरा का अर्थ है उपजाऊ, क्षेत्र का अर्थ है जुते हुए खेत, सीता का अर्थ है हल, रेखा या खेत में कूड़, खिल का अर्थ है परती, कम उपजाऊ या परती भूमि। कृषि के लिए कुछ शब्द आए हैं, जैसा कि हमने बताया पहले भी कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही प्राथमिक पेशा था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेशा पशुपालन था। द्वितीयक पेशा कृषि थी। तो कृषि के लिए कुछ शब्द आए हैं, जैसे बैल के लिए वृक शब्द का प्रयोग हुआ है, हलवाहा के लिए किवास शब्द का प्रयोग हुआ है, हल के लिए लांगल या सीर शब्द का प्रयोग हुआ है, और खाद, जो गोबर की खाद होती थी, उसके लिए करीस या साकम शब्द का प्रयोग हुआ है। फसल, फसल में दो फसलों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, यव और धान्य। यव का अर्थ है जौ और धान्य का अर्थ है अनाज। यहाँ पर धान शब्द नहीं है, धान्य है, ये ध्यान दीजिएगा। धान्य का अर्थ है अनाज। अनाज को रखने के लिए कोठार होते थे, जिसको स्थवी कहते थे। अनाज को मापने का मापक उर्दर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उर्दर ये अनाज के मापने का यंत्र था। सिंचाई के दो साधन थे, एक स्वयंजा, एक खनितमा। स्वयंजा का अर्थ है जो स्वयं के जल से सिंचित हो, जैसे वर्षा का जल या नदी का जल, इनसे जो भूमि क्षेत्र सिंचित होता था उसको स्वयंजा बोलते थे। और खनितमा का अर्थ है जो कुआं और तालाब से सिंचित होता था, उनको खनितमा बोलते थे। कुआं का यहाँ पर अवध शब्द का प्रयोग किया गया कुआं के लिए, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। वृक बैल को कहते हैं, किवास हलवाहक कहते हैं, लांगल या सीर हल को कहते हैं, करीस या साकम खाद को कहते हैं। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। उर्दर तो विशेष ध्यान दीजिएगा। पशुपालन, जैसा कि हमने कहा कि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था, इसमें पशुपालन का सर्वाधिक महत्व था, क्योंकि जो जनस्य गोपा जो राजा होता था, ये पशुओं का स्वामी होता था। ये कबीले की संपत्ति का स्वामी होता, लेकिन भूमि का स्वामी नहीं होता था। तो पूरा का पूरा समाज पशुपालन पर ही निर्भर रहता था। तो पशुओं के बहुत सारे महत्व थे। क्या महत्व था? पहला तो कृषि में सहायक, जो कृषि द्वितीय पेशा था, गौर पेशा था, उसमें पशु सहायक होते थे। कैसे सहायक होते थे? जुताई बुआई में ये सहायक होते थे, मड़ाई में ये सहायक होते थे। दूसरा, यातायात के साधन, यातायात के साधन में पशु बहुत सहायक हुए, जैसे घोड़ा हुआ, बैल हुआ, ये सब जो है यातायात के साधन में सहायक हुए। मांस के रूप में भेड़, बकरी ये जो जानवर होते थे, ये मांस के रूप में इनका प्रयोग किया जाने लगा। विनिमय के साधन के रूप में, विनिमय साधन के रूप में गाय को विनिमय साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख पशु गाय थी। गाय के कई उपनाम होते हैं, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। गाय को अघन्या कहा गया है, वह वध न करने योग्य, वध न करने हेतु। इसको गवेषणा कहा गया। युद्ध का पर्याय भी गाय को कहा गया है। गाय ये संपत्ति का द्योतक थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो उतना ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। गाय से संबंधित शब्द भी हैं। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था और राजा को गोपत कहा जाता था। अतिथि को गोहन कहते थे। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो धनी व्यक्ति होता था उसके लिए गोमत शब्द का प्रयोग होता था। क्यों होता था? क्योंकि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वही धनी होता था। तो यहाँ पर गाय ही सब विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग की जाती थी। गाय ही संपत्ति का द्योतक होती थी। राजा जो है गोपति, ये गायों का स्वामी होता था, और अतिथि के लिए गोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ और शब्दावली है जो गाय से संबंधित है, जैसे समय, समय गोधूल कहते थे। जो गाय लौटते समय जो धूल उड़ाती थी उसको गोधूल के रूप में समय को नापते थे। दूरी मापने के लिए गवयत शब्द का प्रयोग किया गया है। पुत्रियां जो होती हैं गाय दुहने का कार्य करती थी, इसीलिए इनको दुहिता कहा गया है। तो गाय से संबंधित शब्दावली हैं जिनका परीक्षा में कई बार दुहिता किसके लिए प्रयोग किया गया है, पुत्री के लिए किया गया है। गवयत शब्द किसके लिए किया गया है? दूरी मापने के लिए किया गया है। गोधूल शब्द का क्या अर्थ है? ये समय का मापक है।
गोहन किसके लिए प्रयुक्त किया गया? अतिथि के लिए। गोपति राजा के लिए। गोमत धनी व्यक्ति के लिए। गवेषणा का क्या अर्थ है? युद्ध का पर्याय। अघन्य का क्या अर्थ है? वध न करने योग्य या हेत। ये इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा अश्व था, जो आर्यों के विजय का मुख्य साधन था। अन्य पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता। यहाँ पर सरामा नामक एक कुतिया की भी चर्चा की गई है। बाघ और हाथी की जानकारी नहीं थी। अब उद्योग धंधा देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के पास क्या क्या उद्योग, क्या क्या धंधे थे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य, ये जो ग्रामीण व्यवस्था थी, ये नगरीय व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत विकसित नहीं थे। जो भी विकसित थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। सीरी या पेशकारी, ये कपड़ा बुनने वाली महिला के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो महिलाएं कपड़ा बुनती थी, उनके लिए सीरी या पेशकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तंतुआय, जो जुलाहा होता था, जो कपड़े बुनने का कार्य करता था। करघा के लिए तसर शब्द का प्रयोग हुआ है। धातु उद्योग, धातु उद्योग अयस शब्द का अर्थ तांबा या कांसा पर लगाया गया है। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बहुत कम हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ लोहे का, इसलिए अयस्क शब्द का यहाँ अर्थ तांबा या कांसा लगाया गया है। सोना, तांबा और कांसा, तीन धातुओं का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। सोने के लिए हिरण शब्द है, तांबा के लिए अयस और कांसा के लिए त्रप शब्द है। एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को चांदी का ज्ञान नहीं था। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। अन्य उद्योग, कुंभकार को कुलाल कहते हैं। यहाँ सुमेलित करने के लिए आएगा। अन्य उद्योग, कुंभकार को कुलाल कहते थे। बढ़ई, तक्षण जो होता है बढ़ई, इसको कहते थे चिकित्सक को भेषज कहा जाता था। वाणिज्य व्यापार बहुत सीमित था। पाणी, ये आर्यों की गायों को चुराते थे। और वृभु, ये धनी व्यापारी। ये प्रश्न आता है कि परी कौन होते थे? परी व्यापारी होते थे। ये क्या करते थे? परियों और आर्यों के बीच युद्ध क्यों होता था? क्योंकि ये आर्यों की गायों को चुराते थे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, परी जो है ये व्यापारी होते थे, ये आर्यों की गायों को चुराते थे, इसीलिए आर्य इनसे युद्ध करते थे, इनको बहुत हेय की दृष्टि से देखते थे। विनिमय का साधन, मुद्रा का प्रयोग नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें गाय, घोड़ा और निष्क ये विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। निष्क, इसको यहाँ पर स्वर्ण आभूषण के रूप में लिया जाता है। परिवहन के साधन उसमें बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी था। अब हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन देखते हैं। यहाँ पर व्यवसाय में परिवर्तन होता है। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय में परिवर्तन होता है। यहाँ पर कृषि प्रमुख व्यवसाय बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो राज्य है ये क्षेत्र आधारित होता है। राजा भूमि का स्वामी होने लगता है और लोहे के ज्ञान से गहरी जुताई होने लगती है। लोहे के ज्ञान से कुल्हाड़ी बनती है, जो जंगलों को काट के साफ करती है, तो जिससे कृषि को महत्व मिलने लगा। लोहे के ज्ञान से क्या क्या फ़ायदा हुआ? लोहे के हल से गहरी जुताई प्रारंभ हुई, जिससे ज़्यादा उत्पादन हुआ, और लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाई गई। कुछ ग्रंथ हैं जिनमें कृषि के महत्व को दर्शाया गया है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें कहा गया अन्न ही ब्रह्म है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अन्न ही ब्रह्म है, कहाँ उल्लेख है? तैत्तिरीय उपनिषद। ये प्रश्न आता है। कृषि से संबंधित अथर्ववेद में पृथ्वीवैन्य को पहला भारत का कृषि इंजीनियर कहा गया। कृषि पद्धति की खोज पृथ्वीवैन्य ने की थी। अथर्ववेद में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कीटों से बचाने के मंत्र हैं। पहली बार नहरों का उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। नहरों के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये आप जानिएगा, ये प्रश्न आ चुका है कि पहली बार नहरों का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो अथर्ववेद में हुआ है। उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो कुल्या शब्द है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कीटों से बचाने का मंत्र कहाँ है? अथर्ववेद है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है, ये भी ध्यान दीजिए। अब पृथ्वीवैन्य भारत के पहले कृषि इंजीनियर हैं जो हल और कृषि पद्धति की खोज करते हैं। काठक संहिता, अब देखिए यहाँ पर
कृषि के महत्व को दर्शाया गया है कि 24 बैलों द्वारा हल के जोतने का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होने लगे। ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये प्रश्न बहुत उठता है, इसको ध्यान दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। जुताई के लिए कृषंत, बुआई के लिए वपंत, कटाई के लिए लुनंत और मड़ाई के लिए मरंत। ये कई बार आ चुका है। कृषि के लिए 4 शब्दों का प्रयोग कहाँ मिला है, कृषि का उल्लेख कहाँ हुआ, शतपथ ब्राह्मण है, कौन से 4 शब्द हैं? जुताई के लिए कृषंत, बुआई के लिए वपंत, कटाई के लिए लुनंत और मड़ाई के लिए मरंत। इन शब्दों को सुमिलित करने के लिए भी आया हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि का उल्लेख है, कृषि के महत्व को दर्शाया गया है। तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसलों को उगाने का साक्ष्य मिला है। ईटा में अंतर्जी खेड़ा है, जहाँ कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा लोहे का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ का साक्ष्य मिला है। मेरठ के हस्तिनापुर से चावल और गन्ने का साक्ष्य मिला है। प्रमुख फसल, उनके तत्कालिक नाम, वर्तमान नाम दोनों दिए गए, ये सुमिलित करने के लिए आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। गेहूं को गोधूम कहते थे, चावल को व्रीह या तंदुल कहते थे, धान को साल और जौ को यौ कहते थे, गन्ना को इच्छ और मूंग या उड़द को मासक कहते थे। ये ध्यान दीजिएगा। गेहूं, बहुत बार गेहूं, चावल, धान, यौ, गन्ना, मूंग, ये तत्कालिक नाम, वर्तमान नाम दोनों कई बार पूछे गए हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सिंचाई के साधन में नहर, कुलियाओं का उल्लेख है। कृष्ण पक्ष, जुताई के बाद प्राप्त फसल, और अकृष्ण पक्ष, बिना जुताई के बाद प्राप्त फसल। कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको हम जोतते हैं, बोते हैं, तब वो फसल प्राप्त होती है। अब कुछ होती हैं अपने आप उगाती हैं, जैसे सावा चावल होता है जो पानी में अपने आप उगाता है, जिसको हम बाद में लोग काटते थे। उसी तरह कृष्ण पक्ष फसल उनको कहते जो जुताई के बाद प्राप्त होती थी। अकृष्ण पक्ष फसल वो थी जो अपने आप उगती थी, उसको प्राप्त करते थे। शिल्प एवं उद्योग, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा व्यापार और उद्योग कुछ ज़्यादा विकसित था, लेकिन तभी भी ये ग्रामीण उस आधारित थी, ग्रामीण संस्कृति थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा शिल्प और उद्योग नहीं था। वासंजयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में व्यवसायों की लंबी सूची मिलती। यहाँ से प्रश्न बना है कि किस संहिता में व्यवसायों की लंबी सूची है, तो वासंजयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो व्यवसाय करने वाले हैं उनकी लंबी सूची दी गई है। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है, वासंजयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तक्षण के लिए बढ़ई शब्द है, कर्मकार जो कामों को करते थे, स्वर्णकार और होते थे। कुलाल, कुम्हार के लिए कुलाल शब्द है। तंतुआय, जैसा कि हमने ऋग्वेद में देखा, जुलाहा के लिए तंतुआय है। चर्मकार जो चमड़े का कार्य करते थे। रज्जु सर्प जो रस्सी बनाने का कार्य करते थे। बिदलकार जो टोकरी बनाने का कार्य करते थे। धातु उद्योग, जैसा कि हमने देखा, सोना, तांबा, कांसा, ये ऋग्वेद कालीन में भी था। यहाँ पर लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा होता है, और एक अन्य धातु चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में होता है। लोहे के लिए यहाँ पर कृष्ण अयस या श्याम अयस का उल्लेख किया गया है। कांसा के लिए त्रप शब्द, और हिरण के लिए सोना, और लोहित अयस शब्द तांबा के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ व्यापारियों की श्रेणियों का उल्लेख है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन और तैत्तिरीय ब्राह्मण में श्रेष्ठी जो व्यापारिक श्रेणियाँ थी उनका उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुशीदन का उल्लेख किया गया। कुशीदन का अर्थ है उधार देने वाला। वाणिज्य व्यापार में देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र की चर्चा की गई है, लेकिन उसका क्या लाभ हुआ और उसके बारे में कोई भी जानकारी हमको नहीं मिलती है। वासंजयी संहिता में 100 डंडे वाले पतवार की चर्चा की गई है, लेकिन हमको नाव के कोई उल्लेख की जानकारी नहीं मिलती कि नाव का उपयोग कहाँ पे कैसे किया जाए, सिर्फ चर्चा की गई, इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं मिलती है। विनिमय का साधन वस्तु विनिमय प्रणाली थी ऋग्वैदिक काल की तरह। यहाँ पर कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, जैसे निष्क ये स्वर्ण मुद्रा थी, ये माप की इकाई थी, लेन देन में काम आती थी। शतमान ये चांदी की मुद्रा, ये आप आता है सुमेलित करने की। निष्क क्या है, ये स्वर्ण मुद्रा। शतमान क्या है, चांदी की मुद्रा। कृष्णल
ये बाट की मूलभूत इकाई थी। ये ध्यान दीजिएगा, कृष्णल जो है ये बाट की मूलभूत इकाई थी। पाद भी ये माप की इकाई थी। रत्तिका और गुंजा ये तौल की इकाई थी। इसमें रत्तिका सबसे छोटी इकाई थी। इस तरह से हमने वैदिक कालीन सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर चर्चा की। इससे प्रश्न बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा जिससे कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।